नमस्कार दोस्तों, पुतिन का भारत दौरा इतना अहम क्यों है? आज हम लोग समझते हैं। आप लोग देख रहे हैं वेरीफाइड पॉलिटिक्स। आप सभी लोग जानते हैं कि भारत और रसिया एक दूसरे के बहुत ही अच्छे पड़ोसी और मित्र रहे हैं। इन्होंने विगत कुछ वर्ष पहले से एक योजना तैयार की है कि जिसमें हर एक वर्ष या हम कह सकते हैं कि प्रत्येक साल, एक साल इंडिया में और एक साल रसिया में एनुअल समिट होता है, जिसको इंडिया रसिया एनुअल समिट बोला जाता है। इस देश में दोनों देश के राष्ट्राध्यक्ष या तो इंडिया में या रसिया में मुलाकात करते हैं, जिसमें भारत और अमेरिका के बीच अटूट रक्षा साझेदारी, रणनीतिक साझेदारी, तेल खरीदारी पर अहम चर्चा होती है। इस एनुअल समिट में भारत से, जैसे कि भारत के प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, अन्य मंत्री या रूस से भी वहाँ के राष्ट्रपति और अन्य मंत्रिमंडल का, भारत के मंत्रिमंडल और रूस के मंत्रिमंडल का मुलाकात होता है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि पुतिन के भारत आने से पहले रसिया ने एक बड़ा कदम उठाते हुए अफ़गानिस्तान में तालिबान शासन को देश के रूप में मान्यता दे दिया, जो इससे रसिया ऐसा पहला देश बन गया है कि किसी अफ़गानिस्तान में तालिबानी शासन को देश का दर्जा दिया है। इससे अमेरिका को और पाकिस्तान को बहुत बड़ा झटका लग सकता है। वर्तमान में आप सभी जानते हैं कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में कितना ज़्यादा तनाव का माहौल है। कई बार गोलाबारी और एयर स्ट्राइक हो चुका है। आप सब ये भी जानते हैं कि भारत और अफ़गानिस्तान के बीच अच्छी दोस्ती रही है। भारत और अफ़गानिस्तान की दोस्ती कई मायनों में भारत के लिए बहुत अहम है, क्योंकि अफ़गानिस्तान से अगर भारत दोस्ती रखता है तो अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान के दूसरे हिस्से में भी भारत अपनी कड़ी नज़र रख सकता है और युद्ध के समय उसका उपयोग कर सकता है। आप सभी लोग जानते हैं कि यह एनुअल समिट जो हो रहा है भारत में, यह भारत और रसिया के बीच 23वां एनुअल समिट है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने होस्ट किया है। यह एनुअल समिट भारत और रसिया के लिए कई मायनों में अहम है, क्योंकि भारत की भी अभी अपने पड़ोसी देशों के साथ स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, यानी कि भारत का अपने पड़ोसी देशों के साथ उतना संबंध अच्छा नहीं है। और रसिया भी पूरे विश्व में कई देशों के साथ सेक्शन या उनका भी रिश्ता बेहद ख़राब चल रहा है कई देशों के साथ, यूक्रेन युद्ध के चलते। बहुत देशों ने रसिया पे तमाम प्रकार के सैंक्शन और प्रतिबंध लगाए हैं। इसके बाद भी भारत लगातार रसिया से तेल खरीदता जा रहा है। रक्षा सहयोग, अन्य प्रकार के उपकरणों का खरीदारी होते जा रहा है। भारत और रूस बहुत एक लंबे समय से दोस्त रहे हैं। भारत पे जब भी कोई विपत्ति आई है, रूस ने भारत का खुलकर समर्थन किया है। भारत और रसिया के बीच का जो ये समिट है, ये 2 दिनों के लिए हुआ है, 4 दिसंबर और 5 दिसंबर को। 4 दिसंबर को रूसी राष्ट्रपति दिल्ली के पलाम एयरबेस पर आए हैं, जो कि भारत के सैन्य ठिकाने के लिए एक बहुत बड़ा एयरबेस माना जाता है। यहाँ से राष्ट्रपति जी सीधा प्रधानमंत्री आवास पर जाएंगे, डिनर होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उनके मंत्रियों के साथ एक अहम चर्चा होगी। उसके बाद 5 दिसंबर की सुबह राष्ट्रपति पुतिन और नरेंद्र मोदी जी हैदराबाद हाउस जाएंगे, जहां दोनों में संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बताया जाएगा कि भारत और रसिया के बीच किन किन मुद्दों पे चर्चा हुआ है। दोनों की रणनीतिक साझेदारी को भी इसमें बताया जाएगा। उसके बाद रसिया के राष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति भवन जाएंगे, जहाँ भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उनका स्वागत करेंगी और उनको गार्ड ऑफ ऑनर का सम्मान दिया जाएगा। आप सभी लोग जानते हैं कि रसिया का व्यापार इस समय खतरे में है। रसिया पर बहुत सारे देशों ने तमाम प्रकार के सैंक्शन लगाए हैं। अमेरिका ने भी रसिया पे बहुत सारे प्रतिबंध लगाए हैं। आप सभी जानते हैं कि रसिया और भारत के बढ़ते दोस्ती, भारत की बढ़ती मजबूती और रसिया के बढ़ती मजबूती को अमेरिका कमज़ोर करना चाहता है। अमेरिका पूरे विश्व पे अपना प्रभाव जमाना चाहता है, लेकिन भारत और रूस की दोस्ती के चलते अमेरिका को अपनी प्रभाव खतरे में नज़र आ रहा है। इसलिए अमेरिका ने भी भारत पर भी बहुत प्रकार के सैंक्शन लगाए हैं। आप सभी जानते हैं जिसको टैरिफ बोला जाता है। अमेरिका ने भारत पे टैरिफ लगा दिया क्योंकि भारत रूस से तेल खरीदता है। अमेरिका को पता होना चाहिए कि ये भारत का
निजी मामला है, भारत और रूस का निजी मामला है, लेकिन अमेरिका इसको एक छोटे से इशू को बड़ा मुद्दा बनाकर इस पर टैरिफ लगा दिया। लेकिन भारत ने इसका मुंहतोड़ जवाब देते हुए भारत की जीडीपी की वृद्धि दर रिकॉर्ड रही और इस वर्ष इस तिमाही में भारत ने 8.2% की जीडीपी के साथ रिकॉर्ड बढ़ोतरी की है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में भारत बहुत तेजी से विकसित भारत की ओर संपन्न हो रहा है। रूसी राष्ट्रपति के इस दौरे में भारत और रसिया के बीच आर्थिक सहयोग, रणनीतिक सहयोग, ऊर्जा एवं तेल सहयोग, रक्षा व रणनीतिक साझेदारी होना पर विस्तार से चर्चा होगी और इसको आगे बढ़ाने को लेकर चर्चा होगी। आप सभी जानते हैं कि भारत रूस से अभी बहुत सामान खरीदता है और अपना सामान बहुत ही कम बेच पाता है। इसी को मैनेज करने के लिए भारत भी अपना सामान अधिक से अधिक रूस तक पहुंचा पाए, इसी के लिए रणनीतिक साझेदारी होगा।